आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। जी हां दोस्तों, सिंसिक टेक लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के लिए द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के साथ मिलकर बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी समाधान लाने की शुरुआत कर दी है। आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम बड़े डिपार्टमेंट्स के साथ में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्योंकि यूरोप और यूएस की जो टेक्नोलॉजी है सिंसिस उसको उत्तर प्रदेश में लेकर के आ रही है। आपको बताते चले कि 26 साल पुरानी नागपुर ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी है। इस कंपनी के बारे में हम जानकारी लेंगे और किस तरीके की कॉन्फ्रेंस आज राजधानी लखनऊ में आयोजित की जा रही है, इससे उत्तर प्रदेश के बिल्डिंग और इंजीनियरिंग को, मोबिलिटी समाधानों को कितना फायदा मिलने वाला है, इसकी भी जानकारी हम लेंगे। आइए बातचीत। मेरा नाम है अरुण प्रताप सिंह। मैं साइंसिस में एज ए मैनेजर वर्क करता हूँ। तो आज हमने जो इवेंट कराया है, ये इवेंट हमने कराया है डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इवेंट में हमने डिफरेंट यूपी गवर्नमेंट के लोगों को बुलाया है और जो यूजर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया है। ठीक है, कुछ लीडर्स हैं, कुछ हमारे रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि प्रोफेसर्स हैं, इन लोगों को बुलाया है। ये बेसिक हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से जब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट कर दिया, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट करता है, तो वो कैसे उसको स्ट्रीमलाइन कर सकता है, मतलब कि कितनी जल्दी उसको टाइमलाइन में देख सकता है कि कहाँ पे वो रुक रहा है, कहाँ पे परेशानी आ रही है, ताकि जब पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद फिर पता ना चले कि ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे गलती हो गई, इसको पूरा दोबारा से बनाओ। तो वो जो बार बार काम करते हैं वो इसमें खत्म हो जाता है इस टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो इसके लिए हमने बुलाया है जो हमारे करंट जो इंजीनियर चीफ हैं, HOD श्री जितेंद्र कुमार बांगा जी, उनको हमने बुलाया है। और हमारे रिटायर चीफ हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, वो UPPWD में थे और उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट अभी भी कर रहे हैं वो, तो उनको हमने बुलाया है। उनका नाम है श्री अशोक कुमार सिंह जी। देन हमने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, जो कि एक इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें कि सारे जो इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स, हजारों उसमें रजिस्टर्ड हैं और वो उसमें वर्क करते हैं। तो वो टाइम टू टाइम वो लोग अपने इवेंट कराते रहते हैं, तो हमने उनके साथ ये इवेंट कराया है। टेक्नोलॉजी पार्टनर हमारे हैं वो ऑटोडेस्क है। ऑटोडेस्क जो है एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो कि बिल्डिंग में, डिज़ाइन में, मीडिया में, इन सब में उनके सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने हमारे जो इस इवेंट में आएंगे वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के यूपी स्टेट के चेयरमैन आएंगे, श्री सत्य प्रकाश जी। उनके अलावा ऑनररी सेक्रेटरी आएंगे, विजय प्रताप सिंह जी। और जो पास्ट चेयरमैन हैं यूपी सेंटर के, स्टेट लखनऊ के, मसर्रत साहब, वो इसमें प्रेजेंट रहेंगे। देन और जो और डिग्निटरीज इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट इंजीनियर के वो रहेंगे। ऑटोडेस्क से भी हमारे स्पीकर्स आएंगे और ऑटोडेस्क से भी हमारे मैनेजर आएंगे। तो इतने सारे लोग रहेंगे, बाकी ये सारे लोग। एवरीवन, आज का जो इवेंट है वो साइंसिस टेक लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट कर रही है एंड मेरा नाम तृप्ति गांधी है। आई एम द टेक्निकल हेड फॉर द टीम फॉर प्रोडक्ट सेल्स डिवीजन। आई एम द टेक्निकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑटोडेस्क एंड बेंटली प्रोडक्ट्स। आज का जो इवेंट हम लोग कर रहे हैं वो स्पेशली बिम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप देखेंगे तो दिन ब दिन जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, दिन ब दिन वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। महंगे तो डेफिनेटली है ही, हज़ारों करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हर बार डिले हो जाते हैं प्रोजेक्ट। पब्लिक को तो नुकसान उसका सहन करना ही पड़ता है। आम आदमी के जीवन में उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि सड़कें बराबर नहीं है, बिल्डिंग्स बराबर नहीं है, और साथ साथ पैसे भी उतने ही ज़्यादा लग जाते हैं। इस दिक्कत को दूर करने का एक ही तरीका, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड जिसको बोल सकते हैं हम, वो है बिम टेक्नोलॉजी। बिम टेक्नोलॉजी में जब हम काम करते हैं तो इसमें एक ऐसा मॉडल बनता है, एक कॉम्पोजिट मॉडल, जिससे सारी टीम्स जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उनको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है, जिससे सारी टीम को पता होता है कि किसको क्या काम करना है। जो रिविजन्स होते हैं, जो समय समय पर जो बदलाव आते हैं जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है, वो दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि हर एक टीम मेंबर को पता है कि हमको क्या करना है। इस बिम टेक्नोलॉजी से ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। सेम वे हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये इम्प्लीमेंट हुआ है एंड आगे जाके डेफिनेटली इसका मैंडेट सब जगह पे ही आएगा। इसका अवेयरनेस के लिए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं आज का।
हमारी कंपनी साइंसिस टेक लिमिटेड 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी नागपुर में, और ये हम अभी लिस्टेड कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। CMMI लेवल 5 की कंपनी है हम, जो सिर्फ इंडिया की बेस्ट कंपनीज विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनीज ही CMMI लेवल 5 की होती हैं। तो हमारा सर्विस कैपेबिलिटी उस लेवल का है। हमारी कंपनी के ओवर 1000 एम्प्लॉयज है इंडिया में, और हम 12 लोकेशंस में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग 3 कॉन्टिनेंट्स। हमारे ऑफिसेज US, UK, जर्मनी और इंडिया में नागपुर में हमारा हेड ऑफिस है, बॉम्बे में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, और बाकी हमारे ऑफिस बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली और सारे मेजर शहर्स में हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं जहाँ से हम काम करते हैं। तो साइंसिस टेक लिमिटेड का जो मेजर काम है, वो काम हम जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग और मोबिलिटी डोमेन में करते हैं, लोगों को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके। ये हमारा एक कंपनी का पूरा वो है। ये कंपनी पार्ट है मेघे कॉन्ग्लोमरेट की। मेघे ग्रुप भी नागपुर बेस्ड ग्रुप है, 1986 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और ये ग्रुप हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT में मेन रुचि रखता है, और इधर ही हम इन्हीं फील्ड्स में काम करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा कंपनी और ग्रुप का वो है। उत्तर प्रदेश के साथ हमारा बहुत ही अच्छा लगाव है, और हमने बहुत ही यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो महुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वहाँ पे हमने लखनऊ स्मार्ट सिटी के लिए DPR बनाया था NRW के लिए, जो नॉन रेवेन्यू वाटर होता है, जो पानी वेस्ट जाता है जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो उसका हमने DPR भी बनाया, और ये भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि कैसे इसको कम किया जा सकता है ताकि वाटर वेस्टेज कम से कम हो। उसके अलावा हम एज PMC प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट अपॉइंट किए गए हैं सोनभद्रा रीजन के लिए, यूपी के। वहाँ पे भी हमने वो काम किया, और हमने एज थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स काम किया है लखनऊ, चित्रकूट और देवीपतन। यहाँ पे भी हमारा इन चीज़ों में काम चल रहा है। इनके अलावा हमने UPPCL में पावर मैनेजमेंट का काम किया है, जहाँ पे हमने एक यूनिफाइड GIS सोल्यूशन प्रोवाइड किया है UPPCL को पूरे उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए। तो तो ये हमारे मेन काम जो अभी नमामि तक। गंगे के लिए भी आपने कुछ बीच में काम किया है? सॉरी, नमामि गंगे जी, SWSM के नमामि गंगे के लिए भी हमने काम किया है। तो ये हमारा मेन वो है। इसके अलावा हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी, उसके लिए भी हमने काम किया है, उनके लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना। जो सारे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पे पेपर और कच्चे चिट्ठे में होते हैं, तो उनका वो हमने डिजिटाइजेशन करके उनको सब कंप्यूटर पे लाना, और सारा डेटा उसमें रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स का वो करना, वो हमने काम किया है यहाँ पे BO बॉर के लिए, यूपी के लिए। तो ये हमारा कुछ काम है जो हम यूपी में ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी अपकमिंग भी हमारे काफी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं यूपी में। तो क्या केवल गवर्नमेंट सेक्टर के साथ है या प्राइवेट सेक्टर के साथ भी? प्राइवेट सेक्टर के साथ भी हम काम करते हैं, बट हमारा मेजर चंक जो अभी तक रहा है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहा है, क्योंकि इंडिया में एक नेसेसिटी है कि पहले गवर्नमेंट में उसको क्या बोलते हैं, बेंचमार्किंग करना। एक बार गवर्नमेंट में बेंचमार्किंग हो जाए टेक्नोलॉजी और उसकी, तो प्राइवेट प्लेयर्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करते हैं। काफी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी काम हमने किया है, स्पेशली अब्रॉड, फूग्रो, इन सब के साथ भी हमने काफी काम किया है। और अभी अभी हमने 2 साल पहले एक कंपनी एलिग्रो का एक्विजिशन किया है, जो पुणे बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी काफी बाहर की कंपनीज, फोर्ड, GM, ग्रामर, डालमार, ऐसे बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश आप आए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की बात हो रही है, अयोध्या भी बहुत डेवलप हो गया है, तो किस तरह से कंपनी जो है उत्तर प्रदेश को देख रही है? उत्तर प्रदेश हमारे लिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है अभी इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे स्कोप भी बहुत है, पॉपुलेशन भी है, और एक जज्बा और जुनून भी है लोगों में डेवलपमेंट देखने का और करने का। तो इसलिए हम एज साइंसेस यहाँ पे हमने अपना एक ऑफिस भी खोला है, जहाँ हमारी 30-40 लोगों की टीम भी बैठती है। और यहाँ इसीलिए हम यहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स में इतना कंसंट्रेशन और वो भी डाल रहे हैं। तो हम इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, और इस स्टेट को टेक्नोलॉजी में आगे भी लेके जाना चाहते हैं। तो यूपी हमारे लिए मेन फोकस रहेगा। जैसे हमारा होम स्टेट महाराष्ट्र है, उतना ही फोकस हम यूपी को भी देंगे। तो सर, आप क्या देख रहे हैं कि आपके आने के बाद, कंपनी के काम करने के बाद, कितना लोगों को जानकारी मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? जी, जो हम काम कर रहे हैं उससे रोजगार तो मिलेगा ही युवाओं को, और टेक्नोलॉजी भी इसमें अच्छी होगी। हमारे हिसाब से ये जो हम काम कर रहे हैं जो यूपी में, ये आगे चल के भारत के लिए और बाकी प्रदेशों के लिए
एक उदाहरण भी बनेगा। जो हम यहाँ पे अब यूपी में कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, 6 सालों से और आगे करते रहेंगे, इसको देख के मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो प्रदेश हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वो भी इनसे प्रभावित हो और सेम टाइप की चीज़ हम उधर भी कर पाए ताकि पूरा भारत आगे बढ़ सके। तो दोस्तों देखा आपने, सिंसिस टेक लिमिटेड ने किस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी पहल कर दी है। निश्चित ही इसका फायदा जिस तरीके से बताया गया कि जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग और मोबिलिटी समाधानों में मिलेगा, वहीं बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सिंसिस टेक लिमिटेड एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश को इसका आर्थिक लाभ भी मिलेगा और उसके साथ साथ रोजगार भी डेवलप होगा। साथ ही हमारे युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो नई टेक्निक और जानकारियां मिलेंगी, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। दोस्तों लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। इस तरीके की महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।